नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में एक और नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है वो भी एचपीआरसी से रिगार्डिंग ही रहने वाली है। आप लोगों को पता है कि कल ही टीजीटी आर्ट्स का सिलेबस जारी हो चुका है और जिस तरह से मेडिकल और नॉन मेडिकल के बच्चों को सिलेबस से प्रॉब्लम थी, उसी तरह से नेचुरली बात है, इसी तरह से आर्ट्स के भी बच्चों को अब सिलेबस में प्रॉब्लम है, क्योंकि सिलेबस जैसे मेडिकल नॉन मेडिकल का है उसी तरह से आर्ट्स का भी इन्होंने हायर लेवल का डाल दिया है। सोशोलॉजी में उनमें एक्स्ट्रा टॉपिक डाल दिए गए हैं। इसमें तो अब कुछ कर नहीं सकते हैं। ये एचपीआरसी ने अगर ये सिलेबस चेंज करना होता तो पहले मेडिकल नॉन मेडिकल का भी सिलेबस चेंज करके आर्ट्स का भी ये उसी लेवल का डालते। तो सिलेबस तो ये चेंज करने वाले हैं नहीं। तो जो बच्चे गए सीएम से मिले थे तो भाई वो अब मुझे लगता है कि सिलेबस में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। ठीक है। हाँ, अब ये एक्सटेंड करने की बात कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता एक्सटेंड भी ये होंगे। एग्ज़ाम भी मुझे लगता है कि ये दिसंबर 10 तारीख तक, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि दिसंबर 10 तारीख तक जो है ये एक आध एग्ज़ाम ले लेंगे मेडिकल नॉन मेडिकल का। ठीक है, या दोनों भी ले सकते हैं। और इसके बाद जो है वो टीजीटी आर्ट्स की जो एग्ज़ाम लेने की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो दिसंबर लास्ट तक मुझे लगता है कि ये टीजीटी के जो हैं वो सभी के सभी एग्ज़ाम कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद ये जेबीटी का भी एग्ज़ाम स्टार्ट करेंगे। अभी इन्होंने जेबीटी का भी सिलेबस जारी नहीं किया। ये जारी तो कर सकते थे अगर टीजीटी आर्ट्स और जेबीटी का सिलेबस दोनों ही इकट्ठे जारी कर देते, तो पता नहीं क्यों नहीं किया है। क्या ये आखिरी दिनों में करते हैं क्या? ये मतलब अभी ये टीजीटी आर्ट्स का तो इन्होंने जो जेबीटी का सिलेबस है वो अभी इन्होंने तैयार नहीं किया होगा क्या? ये मतलब यही है, क्योंकि अगर उन्होंने तैयार कर दिया होगा जेबीटी का तो जेबीटी का भी तो ये डाल सकते थे ना टीजीटी आर्ट्स के साथ साथ। या मान लो कि अभी हफ्ता पहले जो है वो टीजीटी मेडिकल और नॉन मेडिकल का सिलेबस डाला था इन्होंने, तो साथ ही टीजीटी आर्ट्स का भी डाल सकते थे एक साथ। तो एक हफ्ते के अंदर अंदर ही क्या ये सिलेबस तैयार करते हैं? तो मुझे लगता है कि इन्होंने सिलेबस तो सभी सब्जेक्ट का एक साथ ही तैयार किया होगा, तो उन्होंने साथ में क्यों नहीं डाला? ये पता नहीं क्यों इस तरह से करते हैं। ये क्या इनके पीछे ये कारण हो सकते हैं? इतना अलग सिलेबस अगर इन्होंने डालना था तो ये सिलेबस जो है वो जब एग्ज़ाम की इन्होंने स्टार्टिंग डेट रखी थी तो उसी के एक हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर अंदर ये सिलेबस को भी जारी कर देते ना, तो बच्चों के पास काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता इस नए सिलेबस के नए सिलेबस के हिसाब से तैयारी करने का भी। लेकिन अभी टाइम काफ़ी कम हो चुका है, तो जितना हो सकता है उतना करिए, क्योंकि ये सभी के साथ हुआ है, सभी जो बच्चे हैं उनके साथ हुआ है। लेकिन हाँ, इसमें ये प्रॉब्लम पड़ जाती है। पता क्या प्रॉब्लम पड़ेगी इसमें? जिन्होंने जैसे बीए बीएससी की हुई है और उसके बाद बीएड की हुई है, एमए नहीं की हुई है जिन्होंने, ठीक है, उसको थोड़ी प्रॉब्लम पड़ेगी, क्योंकि अगर एमए के लेवल तक का आ गया तो फिर एमए वाले बच्चे थोड़ा सा उसमें कर सकते हैं, ठीक है, आगे। और अगर नहीं आया उस हिसाब से, अगर बीए लेवल तक का आया तब तो ठीक है। लेकिन नेचुरल सी बात है, बीए और एमए की भी बात नहीं है इसमें। +1 2 तक ही आता था मैक्सिमम, इससे ऊपर आता नहीं था। तो सभी ने +1 2 पर ही फोकस किया होगा। और इसके अलावा अब नया आ गया है तो भाई ये सभी के साथ ही ऐसा हुआ है, ठीक है। तो अब इस हिसाब से अब ये डिपेंड करता है कि ये पेपर का लेवल कैसा रखेंगे, मीडियम या टफ में रखेंगे या फिर नॉर्मल रखेंगे बिल्कुल। तो इस पर भी डिपेंड करता है कि मेरिट कैसी जाएगी, क्योंकि इस बार 45 जर्नल, 40 जो है वो अदर कैटेगरी जो है उसमें है। तो पहले तो इसमें अब मिनिमम मार्क्स लेना ही जो है वो थोड़ा हो जाएगा, टफ हो जाएगा। क्योंकि हाँ, मुझे लगता है कि ये ठीक भी है, क्योंकि यार देखो क्या है कि ये मिनिमम होना चाहिए क्राइटेरिया, ठीक है। तो अब किस हिसाब से कितने बच्चे इसमें क्रॉस करेंगे, कितने बच्चे रह जाएंगे और कितने बच्चे जो है टेस्ट को ही पास करेंगे, क्योंकि मिनिमम पास मार्किंग जो रखी हुई है 45 नंबर तक रखी हुई है जर्नल की, और अदर कैटेगरी की जो है वो 40 नंबर रखी हुई है, ठीक है। तो भाई अब देखते हैं कि क्या बनता है इसके बाद, ये एग्ज़ाम कब तक होंगे। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि अब ये एग्ज़ाम जो है वो हो जाएंगे जल्द से जल्द। तो 20 से 30 दिनों का टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन और कम से कम 15-20 दिन, यही टाइम है। मेडिकल नॉन मेडिकल का तो मुझे लगता है कि जल्दी आने वाला एग्ज़ाम 17 तारीख के बाद कभी भी हो सकता है, ठीक है। अब जो रिज़ल्ट हैं वो कितने टाइम में निकालेंगे, या फिर वो भी डिप्लोमेसी करेंगे रिज़ल्ट निकालने में भी, वो भी अपने
1 साल और ना लगा दें रिज़ल्ट निकालने में, ठीक है। क्योंकि जो कंपनी है वो कंपनी की तरफ से तो काम फास्ट हो रहा है। जैसे देखो कितने दिनों के अंदर अंदर इन्होंने कंप्यूटर वगैरह की अरेंजमेंट कर दिए और सभी की सभी डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो मतलब कि अब रेडी हो चुके हैं। ये कंपनी की तरफ से सारा काम तो बिल्कुल सही हो रहा है। लेकिन अब जो गवर्नमेंट की तरफ और हमारा HPRC है, जैसे कि HPRC वगैरह ही तो वो कर रहा है ना, मतलब डेट वगैरह जो है वो टेस्ट की डेट वो HPRC ही देगा, ठीक है। और बाकी HPRC पर ही डिपेंड करता है और HPRC हमारी गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर है, क्योंकि वहीं से ऑर्डर आएंगे और उसी से HPRC ये काम करेगा। बाकी कंपनी तो अपना काम बेहतर कर रही है भाई, क्योंकि इतनी जल्दी इन्होंने कंप्यूटर वगैरह जो अरेंज करवा लिए हैं और सेंटर जो हैं वो भी अरेंज करवा लिए हैं और एग्ज़ाम भी अब लेने लग पड़े हैं। तो ये कहते हैं थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को और वीडियो को लाइक भी करना। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।